नमस्कार सभी को, मेरा नाम अभिजीत सिंह है और खबरों की खिड़की में आपका स्वागत है। तो आज की पहली खबर है, इस साल समय से पहले दिल्ली में गर्मी ने दस्तक दे दी है, जिससे इस साल बिजली की मांग में अपने उच्चतम स्तर यानी 9000 मेगावाट से अधिक रहने का अनुमान है। राज्य भार प्रेषण केंद्र यानी SLDC के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल दिल्ली में बिजली की उच्चतम मांग 8442 मेगावाट थी। BSES के प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में BSES राजधानी पावर लिमिटेड के क्षेत्र में बिजली की उच्चतम मांग पिछली गर्मी में 3798 मेगावाट रही थी, लेकिन इस गर्मी में इसके बढ़कर लगभग 3997 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। जबकि पूर्वी और मध्य दिल्ली में BSES यमुना पावर लिमिटेड के क्षेत्र में बिजली की उच्चतम मांग पिछले साल गर्मी में 1824 मेगावाट के उच्चतम मांग स्तर पर पहुंची थी और इसके इस साल लगभग 1991 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान जताया है। जबकि 2028-2029 तक यह मांग बढ़कर लगभग 10,000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर सकती है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली के इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली की सभी लड़कियों को कम से कम स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को अवसर प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार द्वारा शुरू की गई लखपति बिटिया योजना के तहत प्रत्येक पात्र लड़की को स्नातक करने के बाद 1.25 लाख रुपए मिलेंगे। मैं हूं आस्था सिंह। अगली खबर के साथ उच्चतम न्यायालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते के एक पोते द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करने से गुरुवार को इनकार कर दिया, जिसमें टोक्यो के रैंकोजी मंदिर से बोस की अस्थियों को वापस लाने के निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने जब यह याचिका विचार करने की अनिच्छा व्यक्त की तो याचिकाकर्ता आशीष राय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। सिंघवी ने सुनवाई की शुरुआत में पीठ से कहा, मैं परिवार के उन सदस्यों की ओर से पेश हो रहा हूं जो अस्थियों का सम्मानपूर्वक विसर्जन करना चाहते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि यह मुद्दा न्यायालय के समक्ष कितनी बार आएगा। पीठ ने कहा कि पिछले साल ही न्यायालय ने एक याचिका खारिज की थी। फिल्म धुरंधर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में फिर से प्रदर्शित किया जाएगा। गुरुवार को इसके निर्माताओं ने फिल्म के पहले भाग को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दोबारा प्रदर्शित करने की घोषणा की है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई है। 5 दिसंबर को प्रदर्शित हुई इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 1300 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जिसमें से करीब 1000 करोड़ रुपए की आय उसने भारतीय बाजार से की थी। फिल्म को दुनिया भर में करीब 500 स्क्रीन पर दोबारा प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें भारत भर में 12 मार्च से 250 स्क्रीन और 13 मार्च से विदेशों में 250 स्क्रीन शामिल हैं। बता दें कि फिल्म का दूसरा भाग धुरंधर द रिवेंज 19 मार्च को रिलीज किया जाएगा। भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब कोई जज किसी मामले की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते वक्त रो पड़े। हरीश बीते 13 सालों से कोमा में हैं और उनके माता पिता ने उनकी इच्छा मृत्यु को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। यह प्रोसेस इस तरह से की जानी चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया, जो कि भारत में अपने आप में अनोखा मामला है। प्रयागराज के कुंभ मेले से चर्चा में आई मोनालिसा भोसले ने अपने प्रेमी से केरल के पुवार में अरुमन्नूर स्थित नैनार मंदिर में शादी करने के बाद कहा कि उनके नाबालिग होने की खबरें फर्जी और गलत हैं। यहाँ के एक मंदिर में एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने के एक दिन बाद मोनालिसा ने प्रतिक्रिया दी है। मोनालिसा ने कहा कि मैं 18 वर्ष की हूँ। वहीं मोनालिसा के पति ने कहा कि वह 18 वर्ष से अधिक है, वरना हमारी शादी का पंजीकरण कैसे संभव होता। उसके नाबालिग होने संबंधित सभी खबरें फर्जी और गलत हैं। बता दें कि यह जोड़ा हाल ही में एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पास के पुवार पहुंचा था।
दिल्ली पुलिस की नॉर्दर्न रेंज में 3 जिलों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में 800 पुलिसकर्मी व 66 टीमों ने मिलकर करीब 50 अपराधियों को धर दबोचा है। इनके कब्जे से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस संयुक्त ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे नॉर्दर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी विजय सिंह ने बताया कि दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन शस्त्र के तहत महज 24 घंटे में नॉर्दर्न रेंज के तीनों जिलों में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों से करीब 13 कंट्री मेड पिस्टल, 30 चाकू, 17 जिंदा कारतूस और चोरी की कुछ स्कूटी समेत भारी मात्रा में गांजा और अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। खबर अपराध से जुड़ी है, जो कि उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। यहाँ एक व्यक्ति को अवैध हथियार रखने और गैंगस्टर से संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बुराड़ी निवासी दीपक उर्फ झुमरी को दिल्ली पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार दीपक सोशल मीडिया मंच पर देसी पिस्तौल लहराते हुए वीडियो अपलोड करता था ताकि उसके अधिक फॉलोअर्स हो सके और पैसे कमाने के लिए गैंगस्टर से संपर्क बना सके। समय से पहले बढ़ती गर्मी ने भारत में खतरे की घंटी बजा दी है। इस बढ़ती गर्मी पर क्लाइमेट थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के विशेषज्ञ डॉक्टर विश्वास चितले ने कहा कि IMD ने देश भर में तापमान सामान्य से अधिक रहने और सामान्य से अधिक लू वाले दिनों का पूर्वानुमान जताया है। मार्च की शुरुआत में ही कई स्थानों पर सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जहां तापमान सामान्य से 60 डिग्री अधिक है। उन्होंने कहा कि यह केवल कुछ गर्म दिनों की बात नहीं है, बल्कि भारत के लगभग 57% जिले उच्च से अत्यधिक उच्च गर्मी के जोखिम की श्रेणी में आते हैं, जहां देश की लगभग 76% आबादी रहती है। इसका अर्थ है कि अधिकांश भारतीय पहले से ही भीषण गर्मी के प्रति बहुत ही अधिक सुभेद्य क्षेत्रों में रहते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो जुड़े रहिए खबरों की खिड़की से। दुनिया की हर खबर एक ही खिड़की से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें